Hello my students, welcome to my channel मैथमेटिक्स शाला। आज क्लास 9 एनसीईआरटी बुक के पॉलिनोमियल चैप्टर तो पिछले कड़ी को आपने बहुत लोगों ने लाइक किया और उसके कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डिवीज़न और एल्गोरिदम को फिर से समझते हुए, एक डिवीज़न को समझते हुए और रिमाइंडर थ्योरम के आज के वीडियो में समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पूरे इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए पूरे इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक देखना जरूरी है। तो आप वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहो और हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है उसे देखो। तो पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल, मोनोमियल है ना, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में पिछले वीडियो में देख चुके थे। और जस्ट देर ना करते हुए हम लोग उस पार्ट को स्टार्ट करें। हाँ बच्चों, जो लोग अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो, बेल बटन को प्रेस नहीं किए हो, वो बेल बटन को प्रेस करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आते के साथ आपको तुरंत उपलब्ध हो जाए। और स्टूडेंट्स, आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होने के लिए शेयर जरूर करो, ताकि हमारे वीडियो से वो लाभान्वित हों। हाँ, और आपका कमेंट्स, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स जो होते हैं ना, वो हम लोग के एनर्जी बढ़ाते हैं। अच्छा नहीं लगता हो तो बात अलग है, अच्छा लगे तो कमेंट्स जरूर करो। चलो अगले पार्ट में क्या है हम लोग देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिवीजन और एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस किया था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक डिवीजन, रिमाइंडर थ्योरम, इस क्वेश्चन के साथ, इस एग्जाम्पल के साथ हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। क्या है भाई? बड़ा सुंदर है, देखो ये वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल्स है ना, एक है px दैट इज x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 एंड gx इक्वल टू x माइनस 2। ए तक तो ठीक है। अब आगे क्या बोला? फाइंड p2। एक साथ दो पार्ट को समझाने का कोशिश हम करेंगे कि वो रिमाइंडर और वो रिमाइंडर थ्योरम के बाद रिमाइंडर क्या बचता है वो देखने के लिए। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इतना करने के बाद आप क्या देखते हो, क्या समझते हो? दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो चलो, आपने पिछले दिन डिवीजन देखा था, फिर से एक बार डिस्कस करें हम। देखो स्टूडेंट्स, ताकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काम 10th में भी आपको करने हैं। दैट इज, देखो अगर अरेंज नहीं है टर्म्स, हायर डिग्रीज पावर से लेकर लोअर पावर ऑफ वेरिएबल, तो पहले उसको अरेंज कर लोगे। देखो x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, दैट इज क्या है? px को आप डिवाइड कर रहे हो gx से। gx का डिग्री क्या है? 1। gx का डिग्री 1 है x माइनस 2 से। तो स्टूडेंट्स, हमको ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं ताकि ये फर्स्ट टर्म आपके इक्वल आ जाए। तो दैट मीन्स यहाँ क्या है? यहाँ है x माइनस 2। अगर x माइनस 2 के साथ आपको x टू द पावर 4 चाहिए ना, हम लोग गलती से अगर x टू द पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? ये x टू द पावर 5 माइनस 2x टू द पावर 4। तो यानी ये इसका डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज मोर, यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग को सुटेबल फाइंड कर रहे हैं, यानी x टू द पावर 4 लाने के लिए क्या है? x माइनस 2 को आप मल्टीप्लाई करो x क्यूब से, क्या होगा? दैट इज x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब, ये आने हैं। हाँ,
तो ये x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको करने क्या है, ये एक्स क्यूब आपको लिखने हैं इस कोसेंट के जगह पर, है ना, यहाँ आप डिवाइड कर रहे हो, यहाँ लिखने हैं। एंड ये आपके जो प्रोडक्ट आए, रिजल्ट आए, ये आपको यहाँ लिखने हैं x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब। अब आपको क्या ऑब्जर्व करते हो, यहाँ देखो कि अब यह साइन चेंज करने हैं, चूंकि माइनस करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने, इसलिए आपको यहाँ साइन चेंज करने हैं। यहाँ है माइनस और यहाँ माइनस का उल्टा प्लस है। देखो ये अल्टीमेटली ये कट रहा है, ये कट गया, तो यहाँ नथिंग यू हैव टू राइट। नाउ इसके ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 2 + 2 4x क्यूब। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स ये ध्यान जरूर देना कि दोनों का, इसका x टू द पावर 3 एंड ये भी x टू द पावर 3, दैट मीन्स ये लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म में ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, यानी 4x क्यूब आया। एंड जस्ट इसको आप यहाँ राइट डाउन किए -3x²। अब की बार आपको किस सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, x -2 है। आई थिंक अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, एंड x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 4x क्यूब -4 × 8x² आने वाले हैं। तो जो ये आया आपको जस्ट यहाँ कॉपी करने हैं, और इसके बाद फिर से साइन चेंज कर दो, यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव डाल दिया। तो अब की बार आपके ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल करने के बाद देखो ये पॉजिटिव है, यानी 8x² पॉजिटिव है, जिसमें से -3x² कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स ये तो आप पहले 7 क्लास से वाकिफ हो, इनको सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज क्या आएगा, ये 5x²। चलो तो क्या लिखा आपने, 5x²। अब आप क्या चाहते हो, ये आप x वाले को आप यहाँ लेकर आओ। तो 5x² पॉजिटिव है एंड इसके साथ ये x। अब तो आसान हो गया ना स्टूडेंट्स। चलो यानी 5x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी 5x × x इज 5x² -5 × 10x। साइन चेंज करो, साइन चेंज करने के बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैंसिल होने हैं, इस बार कैंसिल कर दो। अब बचे क्या, अब देखो ये 10x पॉजिटिव है ना, यहाँ प्लस साइन लगा हुआ पॉजिटिव, एंड x पॉजिटिव है। यहीं पर आप लोग कई बार कुछ स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हो, यहाँ सावधानी बरतना, इसलिए एक क्वेश्चन हमने फिर से उठाया। तो ये दोनों ऐड हो रहा है, देखो है ना, क्या क्या है, एक है x और प्लस 10x, इन दोनों को ऐड किया तो 11x। और अब की बात बचे हुए हैं 1 ना, इस 1 को लेके आओ। 1 को लेके आने के बाद अब क्या बचा, क्या बचा, 11x -1। चलो अब इस 11x को ख़त्म करने की हम बारी है, तो सिंपल पॉजिटिव 11 के साथ मल्टीप्लाई कर जाओ, तो दैट इज 11x -11 × 22। साइन चेंज करो, कैंसिल हो गया ये। साइन चेंज करने के बाद अब 22 का साइन क्या है, पॉजिटिव ना, 22 का साइन पॉजिटिव है और -1, रिजल्ट आया 21। तो यहाँ से हमने क्या देखा, क्या देखा कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल्स। अब ये पॉलिनोमियल्स के लिए हमको डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करना है। तो हम लोग क्या सपोज करते हैं, ये जो आए इसको हम लोग सपोज क्या करते हैं, ये है QX क्या सपोज करते हैं, QX कोसेंट है ना, कोसेंट, और ये RX रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर RX रिमाइंडर क्या है, यहाँ पर 21 मेंशन कर दिया। अब चलो चेक करो। चेक करने के लिए सिंपल सा चीज़ है स्टूडेंट्स, जैसे आप याद करो एक बच्चा सा, छोटा सा बच्चा सा क्वेश्चन जो है, अगर ये आपके 40 हैं, है ना, आप इसको किससे डिवाइड करते हो, 3 से, तो 3 × 1 = 3, बचा 1 0, 3 3 = 9, यानी ये बचा 1। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात ये है, आपको ये कहने में बताने में कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 के साथ कोसेंट 13 को मल्टीप्लाई कर जाओ और करने के बाद इस 1 को ऐड करो, तो क्या आएगा, ये 39 + 1। तो यानी अभी यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, क्या मिला,
हम जरा सा ये QX कौन सा है भाई, QX अभी हमने लिखा था, इसको लिखा था QX। तो चलो QX यहाँ है, उसको लिख दिया, x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 11, ये है कोसेंट QX और ये रिमाइंडर। तो चलो अब वेरीफाई करने के लिए फाइंड करो ये दोनों ना, ये दोनों। तो इसमें क्या है भाई, ये क्या है, ये है आपके GX और ये हैं QX, अभी सपोज किए हुए थे GX प्लस QX प्लस रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर पॉलिनोमियल है। इन सब के यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई करने हैं, करके 21 से ऐड करो। तो मल्टीप्लाई करना, हाँ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना आता है तुमको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना आता है, ये तुम भली भांति जानते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक बार रिकॉल कर दे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A इंटू B प्लस C इक्वल टू AB प्लस AC। इन सिमिलर मैनर यहाँ पर आपके एक बार x से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे को, यानी देखो यहाँ लिखा हुआ है x इंटू x² प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 11। सेकेंड टाइम इस -2 है ना, कौन है भाई, ये है -2 के साथ, फिर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे, -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, x³ है ना, प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 11, एंड ये रिमाइंडर 21 जो है एज इट इज छोड़ दिया रिमाइंडर को। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, तो यानी x इंटू x³ इज इक्वल टू x4 एंड x इंटू 4x² इज 4x³। लाइक सारे को मल्टीप्लाई करो, और करने के बाद देखो यहाँ एक प्रिकॉशन और क्या लेना है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, -2 इंटू x³ इज -2x³, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8x², लाइक दैट। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई जब कर रहे हो तो -11 2 ज़ा 22 एंड प्लस 21। अब तो बॉडमस यूज़ करो, लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आया, x⁴ प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, क्या यही px है। यानी इसको हम लोग फिर से आपको क्या कर दिया, लिख दिया, मेंशन कर दिया, वो क्या है, डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, rx 0 भी हो सकता है, ये 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन अभी इस केस में क्या आया है, 21 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। एंड डिग्री ऑफ rx है ना, rx का जो डिग्री है, डिग्री कितना है स्टूडेंट्स का, इसमें डिग्री कितना है, x⁴ है ना, इज 1 है ना, x⁴ डिग्री क्या है 0, एंड वो किसके डिग्री, gx के डिग्री, gx का डिग्री कितना है स्टूडेंट्स, gx का डिग्री, तो gx का डिग्री है 1, तो 1 इसका डिग्री है, इसका डिग्री है 0, तो ये लेस होना है। तो यानी हम लोग ये कहेंगे कि हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। और आपका लास्ट में क्या पूछा है, लास्ट में पूछा है कि P2 का वैल्यू निकालने बोला है, तो P2 का वैल्यू निकालो। तो जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x लिखे हुए हैं उसके प्लेस में आप 2 लिखने वाले हो, तो क्या होगा 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 का मतलब 16। यहाँ देखो 2 टू द पावर 3 इज 8, 2 ज़ा फिर से 16 आया, यहाँ 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, लेकिन यहाँ माइनस साइन है ना स्टूडेंट्स, तो ये माइनस आ गया है, -12। एंड यहाँ देखो x के जगह पर आपने 2 लिखा, 2 एंड -1 एज इट इज। जरा पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करो, तो 16 2 ज़ा 32 एंड प्लस 2 34, एंड ये 12 के सामने माइनस लगा है एंड 1 के सामने माइनस लगा है, दैट इज -13 एंड 21। तो क्या देखा, जो डिवीजन के बाद क्या मिला आपको, फाइनली क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए कि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको हम लोग डायरेक्ट, है ना, यहाँ P2 जब फाइंड कर रहे हैं, P2 जब निकाले तो वो रिमाइंडर के बराबर होता है,
यानी ये P2 is the remainder of that polynomial Px. This is the conclusion. चलो आई थिंक सबको भली भांति समझ में आ गया है। हाँ, अब अगले क्वेश्चन, अब अगला जो हम आपके सामने लेकर आए हैं दैट इज ये रिमाइंडर थ्योरम को फिर से एक बार हम एक्सप्लेन कर दें और ये आप लर्न कर लेना स्टूडेंट्स। रिमाइंडर थ्योरम को दैट इज क्या कहता है कि लेट Px बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, है ना, डिग्री 1 और मोर, है ना, या उससे ज़्यादा है। एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, कोई नंबर अल्फा है। फॉर दैट इफ Px इज डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा देन द रिमाइंडर इज द P अल्फा। देखो मतलब समझ में नहीं आया, हम फिर से समझाएं, यहाँ पर फिर से समझाएं। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है, जैसे अभी आपके सामने एक पॉलिनोमियल क्या दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल, ये आप देख रहे हो, ये पॉलिनोमियल। यहाँ पर इसके लिए अगर कोई रियल नंबर अल्फा है ना, रियल नंबर अल्फा है, तो अल्फा की जगह पर क्या लिया हमने, यहाँ पर 2, क्या लिया, x की जगह पर हमने क्या लिया, 2, है ना, रियल नंबर 2 है। और इस 2 को जब यहाँ पुट करते हैं हर एक के जगह पर, तो ये क्या पुट कर दिया, x के जगह पर 2 पुट किया, ठीक है। तो 2 पुट करने के बाद क्या आया, x टू द पावर 4 इज 16, यहाँ फिर x टू द पावर 4 आया 16, यहाँ 3 इंटू 4 इज 12, यहाँ ये, एंड लास्ट में 21 आया, जो डिवीजन के बाद 21 रिमाइंडर आया था। आप देख चुके हो, बस इसी को एक्सप्लेन करना था। तो यानी क्या बोला, रिमाइंडर थ्योरम, लेट Px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, या तो फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है या मोर। इस ए पॉलिनोमियल जो भी आपके सामने है, इसके डिग्री कितने हैं भाई, है ना, डिग्री कितने हैं, ये डिग्री 4 है, 4th डिग्री, और मोर एंड अल्फा, तो अल्फा की जगह पर क्या है, अल्फा की जगह पर यहाँ 2 है। बी एनी रियल नंबर देन Px इज डिवाइडेड बाई दिस, Px इज डिवाइडेड बाई x। देखो इसको आप क्या बोल सकते हो, x इक्वल टू 2 बोला था ना, तो इसको अगले स्टेप में बोल सकते हो x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये बोल सकते हो। और x माइनस 2, जब ये अल्फा की जगह पर 2 लिखे हो, देन द रिमाइंडर इज P अल्फा। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। देखो इस एग्जाम्पल में वही समझाने की कोशिश के लिए यहाँ लिखे हुए थे, और इसके ये पार्ट जो है आप अभी तुरंत देख चुके हो। अगला एग्जाम्पल काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आए हैं। इफ द पॉलिनोमियल्स दिस, है ना, ये क्या है, 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5, एंड सेकेंड पॉलिनोमियल है x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a, लीव द सेम रिमाइंडर, ठीक है ना, सेम रिमाइंडर, एक ही रिमाइंडर जो दोनों के पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हो, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, x माइनस 2 से जब डिवाइड करते हो फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड सेकेंड पॉलिनोमियल दोनों को, तब दोनों के रिमाइंडर सेम बचते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ एक अननोन डाला हुआ था ना a, ठीक है, अननोन डाला हुआ था ना a, तो इसके वैल्यू फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस, दोनों के केस के लिए आपको रिमाइंडर फाइंड करने बोला है। दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन। तो चलो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, गिवन थिंग लिखते हैं, लेकिन गिवन थिंग के साथ थोड़ा सा उसको शॉर्ट करने के लिए सपोज कर लो कि fx इक्वल टू, जो पहला पॉलिनोमियल है, 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5, और है ना सेकेंड को gx सपोज कर लो, दैट इज x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a, ठीक है। और एक पॉलिनोमियल जिससे आपको डिवाइड करना था, उसको आपने सपोज किया
इक्वल टू 0, सपोज किया इक्वल टू 0 गिवन नहीं है, इक्वल टू सपोज किया 0, और 0 सपोज करने पर जब इस 2 को राइट साइड ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या आएगा, x इक्वल टू 2। अब जैसे पिछला रिमाइंडर थ्योरम देख रहे थे, है ना, कि अब इसके F2 के एंड G2 के, है ना, ये तो क्या दोनों निकलेगा, रिमाइंडर निकलेंगे, किसके, Fx के एंड Gx, दोनों को डिवाइड कर रहे हो x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, F2 एंड G2। चलो रिमाइंडर फाइंड करते हैं हम लोग, है ना, यानी F2 निकालने के लिए हर एक यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके पास है यहाँ 2x3, है ना, 2x3, x के जगह पर क्या रख रहे हो स्टूडेंट्स, 2 ना, तो 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16 आया ना। यहाँ देखो 2 रखे हो, 2 × 4, 4a आया, यहाँ रख रहे हो आप 2 3 × 6 आया, यहाँ देखो -5 बचा हुआ है ना। अब देखो ये दो टर्म को आप ऐड कर सकते हो, तो 16 + 6 22 -5 is 17 + 4a। चलो अब इसको कोई नाम से तो पुकारना पड़ेगा ना, पुकार लिया, इसको इक्वेशन 1 रख दिया। नेक्स्ट, अब फिर से सेकेंड पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दैट इज gx, एंड gx g2 का वैल्यू फाइंड करो, तो g2 का फाइंड करोगे तो क्या आएगा, सिमिलरली 2³ इज 8, 2² इज तुम्हारा 4, एंड 2 देखो ये क्या आया, 8 -+4 -4 + a, तो वेरी सिंपल है, इन दोनों को कैंसिल कर देते हो तो क्या आया, 8 + a। इसको इक्वेशन नंबर 2 आपने सपोज कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। क्या बोला हुआ था, क्या क्वेश्चन कह रहा था कि जब इसको x -2 से डिवाइड किए थे तो दोनों के रिमाइंडर सेम थे, दैट इज द गिवन, रिमाइंडर सेम थे, तो ये है रिमाइंडर, हाँ, इन दोनों को सेम मतलब यहाँ पर आपने इक्वल टू का साइन डाला। अब इक्वेशन 1 क्या है, 17 + 4a, 17 + 4a, इक्वेशन 2 है 8 + a, दोनों को इक्वेट करो, a वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड ले गए, 4a - a इज 3a, एंड 17 को राइट साइड ले गए, 8 - 17 इज -9। चलो अब इसको कैंसिल करो, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 3 × 9, तो दैट इज a इक्वल टू -3। बहुत सिंपल है ना, a इक्वल टू -3। लेकिन आगे क्वेश्चन में एक पूंछ भी लगा हुआ है, तो हर एक केस में आपको रिमाइंडर फाइंड करने बोला। देखो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर क्या आएगा, देखो आप दोनों में अगर पुट करते हो तो यहाँ अगर पुट करते हो, क्या a का वैल्यू क्या है, -3 ना, a का वैल्यू -3 पुट कर दिया, -3 पुट कर दिया, क्या आया, 5। नहीं, आप में से किसी को इच्छा होगा कि सर हम अगर 1 में पुट करें क्या होगा, 17 - 4 3 = 12, तो क्या इस केस में भी 5 आया, तो हर एक केस में 5 आएगा, दोनों में इक्वल है, इसलिए किसी एक केस का रिमाइंडर आप फाइंड कर दो, दैट इज 5 है, तो वो दैट इज सफिशिएंट। हमने इक्वेशन 2 को उठाया था रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। चलो यहाँ तक में काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स आपने देख लिए। चलो एक क्वेश्चन फिर से उठाओ, अच्छा सा क्वेश्चन जिसमें रहस्य है, जो प्रॉब्लम है वो सारे ख़त्म हो जाएं। तो देन यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड रिमाइंडर व्हेन px = x³ - ax² + 6x - a is divided by gx, gx है x - a। तो as we are writing, as we are doing, पहले गिवन केस को आप लिख लो, है ना, दो पॉलिनोमियल px एंड gx, ठीक है, तो gx इक्वल टू क्या है, gx इक्वल टू 0 सपोज कर लिया, एंड दैट इज x - a इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। अब जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट, है ना, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय किससे, x - a से, x - a, है ना, x - a, gx जो गिवन था उससे डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या होता है,
पी ए, यानी इसमें x के जगह पर आपको a पुट करने हैं। क्या आया, अभी तक बहुत बार कर चुके हो, a क्यूब है ना, यहाँ a इंटू ए स्क्वायर ना, यहाँ देखो x स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। तो स्टूडेंट्स पहले चलो ये भी देखो, a इंटू ए स्क्वायर इज ए क्यूब, और ये दोनों लाइक है तो इसको काम कर दो 5a। तो दैट इज क्या देखा, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना, कैंसिल होने के बाद क्या बच गया 5a। वेरी सिंपल है, ये a के टर्म में ही इसके रिमाइंडर आ गया, रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज दिस वन। द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल कौन कौन सा है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 2, और सेकेंड पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 when divided by x minus 2 leave the same remainder। दोनों के केस में क्या है, सेम रिमाइंडर बच रहे हैं। देखो है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड फाइंड रिमाइंडर इन ईच केस। देखो ये क्वेश्चन जब अभी हम बनाने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन को यहाँ उठाने का मेरा रीज़न क्या है कि इसको थोड़ा सा जो है हम चेंज वे में बनाना चाहेंगे। क्यों कि दोनों के केस में पिछले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेम रिमाइंडर का केस है ना। तो यहाँ पर देखो f(x) एंड g(x) तुम्हारे पास गिवन है एज यू हैव डन अर्लियर, इसमें दोनों को गिवन लिख लिए हो, एंड यहाँ से जो डिवाइड करना है x माइनस 2 से, दैट इज x इक्वल टू 2 आपने फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स ये आप इसकी बारी है कि दोनों का रिमाइंडर फाइंड करना, एंड रिमाइंडर फाइंड करने के लिए तुम क्या जानते हो स्टूडेंट्स, वो f2 एंड g2 इक्वल हो जाएगा, f2 एंड g2 इक्वल हो जाएगा। तो चलो f2 एंड g2 फाइंड एक ही साथ फाइंड कर जाते हैं ना, पिछले बार में हमने दो अलग अलग फाइंड किया था, दोनों के इक्वेशन नंबर अलग किए थे, लेकिन अब की बार हमने यहाँ क्या किया कि जहाँ जहाँ x है उसमें 2 डाल दिया है ना, किसके लिए, f2 के केस में, f2 के केस में है ना, फर्स्ट पॉलिनोमियल के केस में, दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 एंड 2 2 जा 4 एंड हियर इट इज 2a है ना, ऑफ कोर्स नेगेटिव प्लस 2 इक्वल टू, यहाँ देखो 2 टू द पावर 4 ही आ जा रहा ना इन 16, यहाँ पर 2 टू द पावर 2 दैट इज 4 3 जा है ना 12 नेगेटिव माइनस 6 प्लस a। तो अब इसमें देखो a वाले टर्म्स जो हैं दो, उसको जो है आप एक साइड राइट साइड ले जाओ, और विदाउट a वाले टर्म कांस्टेंट टर्म को सारे एक साइड ले जाकर जब सॉल्व करते हो तो आया आपका 3a इक्वल टू 24। अब 3 से कैंसिल करो तो 3 8 जा 24, a का वैल्यू 8 आया, ठीक है ना। अब 8 आया, अब लास्ट में पूछ क्या लगा हुआ था, हर एक केस में रिमाइंडर फाइंड करो। तो आपकी मर्जी है, या तो इस इक्वेशन पर या इस इक्वेशन पर, दो अलग अलग जो तुम्हारा था पॉलिनोमियल था उसमें से किसी पर डाल दो। तो आप डालोगे तो क्या आएगा, देखो हमने किस पे डाल दिया, हमने डाल दिया तुम्हारे इस G2 पर। तो G2 पर डालने पर ये क्या आया, 2 2 जा 4 ना, तो ये एज 16 आया था, ये क्या आया था 12 आया था है ना, 12 आया था माइनस 12 एंड 6। तो यानी यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको मिला हुआ था 2 माइनस 2 प्लस a, एंड a का वैल्यू क्या डाला आपने, अभी ये 8 आया ना, 8 डाला तो ये आया 6 क्या आया, हर एक के केस में रिमाइंडर। चलो है ना, यानी आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हो, अलग अलग सेपरेटली बिना सॉल्व किए हुए। चलो काफ़ी इजी है, अब इतने सारे क्वेश्चन बनाने के बाद आपको इजी लगने लगा है, लेकिन इस क्वेश्चन को बिना डिस्कस किए हम लोग छोड़ दें तो वो काम अधूरा रह जाएगा। अभी तक एक अननोन a के वैल्यू फाइंड कर रहे थे, और इस क्वेश्चन में 2 अननोन a एंड b के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ क्या कह रहा है, द पॉलिनोमियल px इक्वल टू
x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b when divided by, देखो अब की बार gx अलग अलग है, that is x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 19, है ना। अभी तक जो डिस्कस किए हम लोग उसमें रिमाइंडर सेम थे, उसमें दो अलग अलग पॉलिनोमियल px एंड gx को आपने डिवाइड किए थे सेम, है ना, x माइनस 2 से। लेकिन अब की बार देखो ये क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट है, इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। अब की बार ये a एंड b के वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर से एक पूछ लगा दिया, हेंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय दिस। px गिवन है लेकिन अब के x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर आपको फाइंड करने के लिए ये क्वेश्चन कह रहा है ना। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल घबराना नहीं, तुम हमारे साथ हो। देखो हम लोग उसको भली भांति समझते हैं, है ना, कितने इजी तरीके से आपको समझ में आएगा ये। तो क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में, जैसा कि हम लोग पहले से करते आए हैं, सबसे पहला काम हम लोग गिवन इक्वेशंस लिख लेते हैं, है ना। सॉरी इक्वेशन नहीं है यहाँ पर, पॉलिनोमियल्स जो है गिवन उनको सारे को कोट कर दो, एंड कोट करने के बाद यहाँ x माइनस 1 एंड x प्लस 1 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 एंड 19 जो है वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब आप डिवाइड कैसे कर रहे हो, तो जब पहले कर रहे थे तो gx को 0 किया था ना, उसी तरह यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0 सपोज करने से क्या होगा, x इक्वल टू 1 आया, एंड x प्लस 1 को जब सपोज किया, दोनों को साइड बाई साइड हम कर दिए हैं, परेशानी नहीं होगी, टाइम सेव होगा और एग्ज़ाम में जल्दी से आप बना पाओगे, इसलिए साइड बाय साइड कर दिए हैं। अब यहाँ गिवन क्या है, गिवन है जब भी x को डिवाइड कर दो x माइनस 1 से तब वो रिमाइंडर क्या बचता है, 5 बचता है। रिमाइंडर थ्योरम से P1 इज द रिमाइंडर, और ये गिवन है क्वेश्चन में कि 5 इज द रिमाइंडर, वो डाल दिया। तो एज वी आर डूइंग, तो यानी P1 इक्वल टू, अभी हम लोग का 5 मालूम है, 5 लिख लिया, और हर एक x के जगह पर, यहाँ हर एक x के जगह पर आप क्या डाल रहे हो, 1। तो यह यानी क्या आना है, 1 का पावर 3 मीन्स 1 2 ज़ा 2 माइनस 2, एंड 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3, एंड 1 के साथ a मल्टीप्लाई किया, दैट इज यहाँ पर क्या है, माइनस a एंड b। चलो सिंप्लीफाई करो, दो अननोन है ना, a एंड b, तो हम b को छोड़ दिए हैं, है ना, और b को क्या बोले, है ना, यानी इसको पढ़ते क्या है, b इन टर्म्स ऑफ a, b इन टर्म्स ऑफ a। इस इक्वेशन को चेंज किया और इक्वेशन को एक नंबरिंग किया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा चलो अब की बार फिर से आपके डिवाइड करने की बारी है x प्लस 1 से, जबकि रिमाइंडर क्या बचना है, 19, तो वही उसी को आगे बढ़ाएं उस कड़ी को। तो ये क्या आया, 19, और उसमें क्या डालने जा रहे हो, हर एक x के जगह पर अब की बार माइनस 1 डाल रहे हो। क्यों माइनस 1 डाल रहे हो बच्चों, यहाँ x इक्वल टू माइनस 1 है, इसलिए ये माइनस 1 डालते गए हो, इसलिए माइनस 1 डालते हुए यहाँ 3 छुप जा रहा है, देन यहाँ डालते गए हो। और डालने से जानते हो स्टूडेंट्स, तुमको पता है कि माइनस का स्क्वायर करने पर ये प्लस 1 आएगा, और माइनस 1 का क्यूब करने पर ये माइनस 1 आएगा। तो इस तरह से ये तुमको पता है, और इस तरह साइन सारा चेंज किया तो आपके पास एक इक्वेशन क्या आया, 19 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस a प्लस b। हाँ चलो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए तो a प्लस बी इक्वल टू 13 आपके सामने। लेकिन स्टूडेंट्स क्या इस b का वैल्यू जानते हो, हाँ b का वैल्यू जानते हैं हम लोग ना, b का वैल्यू क्या है, a प्लस 3। तो चलो इक्वेशन 1 को यूज़ कर जाएं, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 है उसको यूज़ कर जाएं, और इस b के जगह पर b का वैल्यू पुट करते जाओ, है ना। तो क्या होगा, a प्लस 3, a एज इट इज़ एंड इक्वल टू 13, वो एज इट इज़। चलो अब किस सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, a प्लस a इज 2a, एंड दैट इज
ये 3 को आप इस साइड लेके आए तो 10 माइनस 3, 13 माइनस 3 इज 10। अब कैंसिल करोगे, कर दो, है ना, तो a इक्वल टू 5 आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से a का वैल्यू आपको मिल गया, a का। अब यहाँ पर इक्वेशन है ना 1, इस पे पुट कर जाओ, किसका वैल्यू, a का वैल्यू। तो अब ये 5 पुट करोगे यहाँ पर, देखो हम यहीं पर लिख जाएं, यहीं पर लिख जाएं आपके लिए। तो a का वैल्यू क्या है 5 ना, 5 प्लस 3, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 8 आ गया। तो b का वैल्यू 8 आ गया। तो आपको क्वेश्चन में क्या मांगा गया था, a एंड b का वैल्यू ना, तो वो आ गया। अब आगे क्या पूछा गया है भाई, है ना, इक्वेशन जो गिवन था px, यहाँ पर इसमें a और b अननोन थे ना, यहाँ से a का वैल्यू 5 डाल दिया एंड b का वैल्यू 8 डाल दिया। तो ये फाइनल इक्वेशन आपके ये आ गए। लेकिन यहाँ तो ख़त्म नहीं किया ना स्टूडेंट्स, इसको आगे बढ़ाया इस क्वेश्चन को। क्या बोला कि भाई इसको डिवाइड करो, है ना, किससे, x माइनस 2 से डिवाइड करो, है ना, x माइनस 2 से डिवाइड करो, x माइनस 2 से डिवाइड करो, यानी x इक्वल टू 2 मान लिया। आगे 2 to the power 4 is equal to 16, 2 to the power 4 equal to minus 16 and 2 to the power 2 that is 4 3s are 12। एंड इस तरह से तुम्हारे पास इसके वैल्यू P2 के वैल्यू यानी वो 10 आ गए। ठीक है, तो अब नया पॉलिनोमियल जो बना था उसको जब x माइनस 2 से डिवाइड किया, है ना, तो क्या आया रिमाइंडर 10। तो आपको स्टूडेंट्स आंसर क्या क्या मांगे गए थे, आंसर मांगे गए थे a का वैल्यू आप डाल चुके हो 5, b का वैल्यू दैट इज 8 एंड, है ना, रिमाइंडर कितना है दैट इज 10। चलो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आए हैं, देखो, इफ px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 and gx equal to x minus 2 so that px is not a multiple of gx। ठीक है, यानी थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है कि px मल्टीपल नहीं है ना, क्या करा, px is not a multiple of gx। तो चलो देखते हैं, काफ़ी इजी है, सेम पैटर्न है, खाली लिखने का तरीका अलग है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पहले गिवन लिख लें, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2। देन क्या करना है, पी एक्स इज नॉट मल्टीपल, है ना, दैट इज ये आर टी पी इज रिक्वायर्ड टू प्रूव, है ना, रिक्वायर्ड टू प्रूव पी एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ जी एक्स, दैट इज क्या है, P2 रिमाइंडर जो है इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। यानी देखो सिंपल सा चीज़ है कि जब आप कभी कहते हो, जैसे 20 को डिवाइड किया किससे, 6 से, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 2, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, 20 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2। तो ये 2 के कारण ये आप दोनों का प्रोडक्ट 20 नहीं हुआ, लेकिन कहीं यहाँ 18 होता तो आप क्या बोलते, 6 इंटू 3, है ना, रिमाइंडर चूँकि 0 होता है। तो अगर 0 ना हो तभी जाकर वो, है ना, 0 अगर हो तभी वो मल्टीपल होगा, यानी यहाँ पर P2 0 नहीं है इसलिए मल्टीपल नहीं होगा, यही आपको प्रूव करना है। तो चलो अभी तक तो सारा क्लियर है ना, यानी x माइनस 2 गिवन था जिसे डिवाइड करने हैं, यानी उसको आपको सपोज कर लेना है इक्वल टू 0, और 0 सपोज करने के बाद x इक्वल टू क्या आ गया 2। चलो अब ये P2 आप पुट करने वाले हो, रिमाइंडर थ्योरम हम लोग यूज करने वाले हैं, जिसमें डिवीजन के बाद रिमाइंडर क्या आता है P2, और P2 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 2 टू द पावर q, है ना, 2 टू द पावर 3 माइनस 5 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 8 माइनस
20 प्लस 8 माइनस 3, तो क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव वाले को अलग ऐड करो, 8 प्लस 8 16 एंड 20 एंड 3 नेगेटिव है, माइनस 23 इज इक्वल टू माइनस 7, दैट इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है ना, नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स नॉट मल्टीपल ऑफ क्या है, px इज नॉट मल्टीपल ऑफ gx। वेरी सिंपल है, खाली लिखने का तरीका, लिखने का स्टाइल ही आपको है, बाद बाकी सब तो तुम जानते हो है ना, बाद बाकी तुम उससे वाकिफ हो, इसलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है, अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर, इसको डिस्कस न करके छोड़ दिया जाए तो थोड़ा सा कमी रह जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को भी तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। इफ पी एक्स है ना इक्वल टू 2x³ माइनस 11x² माइनस 4x प्लस 5 एंड gx इक्वल टू 2x प्लस 1, देन सो दैट gx इज नॉट ए फैक्टर। अरे फैक्टर किसको बोले थे, 18 जब लिए थे तो 6 और 3, 6 इंटू 3, तो 6 इंटू 3 जो वहाँ क्या क्या 20 के फैक्टर में से कौन कौन होंगे, 6 इंटू 3 6 3 18 के फैक्टर्स थे, 6 3 18, तो ये एक फैक्टर नहीं है बोला है, तो नहीं है, तो जो प्रीवियस केस था मल्टीपल का केस था, सेम केस है, खाली राइटिंग स्टेटमेंट लिखने का तरीका अलग है, एंड इसमें x है ना के जगह पर क्या पुट कर रहे हो, यहाँ पर आपने इसके जगह पर क्या ले लिया, माइनस हाफ, क्यों, x 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू माइनस हाफ है, तो p माइनस हाफ इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको दिखाने हैं। चलो थोड़ा सा डिफरेंट काम है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस कर दें, है ना, x के जगह पर क्या पुट कर रहे हो इस बार, माइनस हाफ, है ना, क्या पुट कर रहे हो, ये माइनस हाफ पुट कर रहे हो, चलो पुट करो, तो यानी ये माइनस हाफ, देखो ना यहाँ x³ लिखा हुआ है, तो यानी माइनस हाफ का पावर 3, तो माइनस हाफ का पावर, तो माइनस का पावर 3 यानी वो नेगेटिव, एंड 2 का पावर 3, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 यानी 1/8। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आप गड़बड़ क्या कर जाते हो हड़बड़ में, यहाँ सिंपल कभी तो ये माइनस भूल जाते हो, और कभी जो है ये 1/8 की जगह 8 लिख जाते हो, यहाँ प्रिकॉशन लेना, ठीक है। और अब की बार देखो, ये टर्म माइनस का स्क्वायर है, ये पॉजिटिव हो गया, और लेकिन सामने माइनस साइन है ना 11, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव, दैट इज क्या आया, 11/-11/4, एंड ये आया -1/4, यहाँ आया आपको माइनस इंटू माइनस प्लस, अब इसको कैंसिल कर दो, बचने वाले हैं 2, तो ये +2 एंड +5, ठीक है। चलो हमने थोड़ा सा सिंपल करने का कोशिश किया, पूरे कैल्शियम नहीं निकाला, क्यों किया, ये 2 + 5 = 7, बिना फ्रैक्शन वाले हैं, इंटीजर्स को ऐड कर दिया, और दोनों माइनस वाले हैं, उसके पावर उसको जो है बाई क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 4 है, उनको साथ में रखा, तो फायदा क्या हो गया, देखो ये क्या लिखे आप, -12/4 है ना, तो ये कट रहा है ना, कट रहा है, यानी ये आ रहा है आपके -3, तो दैट इज -3 एंड +4 7 इज +4, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। चलो स्टूडेंट्स, है ना, आज हम यहीं पर आपके साथ, है ना, इसी क्वेश्चन के साथ ख़त्म करते हैं, और जल्दी ही इसके फैक्टर थ्योरम के वीडियो को लेकर आपके साथ में उपस्थित होंगे, और वो वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उस वीडियो को पाने के लिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो स्टूडेंट्स, वो सब्सक्राइब कर लो, और बहुत ही जल्दी वो वीडियो आ रहा है ना। चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।